जाए। राजसमंद में 1000 महिलाओं को कराया देव दर्शन। समाजसेवी दिनेश बड़ाला की अनूठी पहल। जी हाँ, राजसमंद विधानसभा के समाजसेवी व भाजपा नेता दिनेश बड़ाला द्वारा राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को सावन माह के पवित्र माह में सावन माह के तहत सोमवार का व्रत रखने वाली महिलाओं को देव दर्शन कराने की अनूठी पहल शुरू की है। इसके लिए वे प्रति सोमवार परशुराम महादेव पर विशेष निःशुल्क बसों की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से वे अलग अलग ग्राम पंचायतों से महिलाओं को कुंभलगढ़ स्थित परशुराम महादेव ले जा रहे हैं, वहां दर्शन करवा रहे हैं और उसके बाद उन्हें फिर वापस घर तक छोड़ा जा रहा है। यह अनूठा नवाचार किया है। इससे कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं जिन्होंने अब तक कभी परशुराम महादेव के दर्शन नहीं किए, वो भी इन परशुराम भगवान के दर्शन करके गदगद हो रही हैं। अब आप देखिए किस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं, एक पूरा कारवां राजसमंद से विभिन्न गांवों से बसों का शुरू होता है और कुरज व आसपास के क्षेत्र से करीब 15 बसें इसके लिए लगाई गई हैं। 8 पंचायतों से 1000 महिलाएं धार्मिक यात्रा पर पहुंची परशुराम महादेव। 24 जुलाई पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में पूर्व उप प्रधान एवं भामाशाह दिनेश बड़ाला की अनूठी पहल पर आयोजित तीर्थ यात्रा कार्यक्रम के तहत तृतीय श्रावणी सोमवार को कुरज मंडल क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों की करीब 1000 महिलाओं ने राजस्थान के अमरनाथ के रूप में प्रख्यात तीर्थस्थली भगवान परशुराम महादेव के दर्शन किए। तय कार्यक्रम के अनुसार राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की बावनिया, खुर्द, कोटड़ी, काबरा, जवासिया, गिलोंड, पचमता, पनौतिया, कुरज आदि ग्राम पंचायतों से बसों में धर्मप्राण महिलाएं सोमवार सुबह परशुराम महादेव के लिए रवाना हुई। उक्त पंचायतों में तय स्थानों से 15 बसों में सवार होकर करीब 1000 महिलाएं विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में धार्मिक गीत गायन करती हुई कुंभलगढ़ मार्ग से फूटा देवल स्थल पहुंची। फूटा देवल से इतनी तादाद में इन महिलाओं ने एक साथ तीर्थस्थली के लिए पैदल कूच किया। पूरे मार्ग में ये महिलाएं बम बोले, हर हर महादेव आदि गगनभेदी जयकारे लगाते हुए गीत गाते हुए चल रही थी तथा तीर्थ यात्रा को लेकर वे काफ़ी उत्साहित एवं जोश से सरोबार थी। करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर इस महिलाएं तीर्थस्थली पहुंची, जहां उन्होंने भगवान परशुराम महादेव के दर्शन किए। दर्शन उपरांत तीर्थस्थली परिसर में काफ़ी देर तक साधना आराधना का कर्म चला एवं इसके बाद वहाँ से पुनः रवाना होकर फूटा देवल पर एकत्रित हुई। वहाँ सत्संग कार्यक्रम हुआ जिसमें महिलाओं ने भजन कीर्तन का आनंद लिया। कई महिलाओं ने साज बाज के साथ शिव भक्ति पर आधारित भजनों एवं गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ देकर समा बांध दिया। इस दौरान महिलाओं ने भक्ति भाव से सरोबार होकर नृत्य भी किया। वहीं खूब जयकारे लगाए। इसके चलते अरावली की वादियाँ धर्ममय हो उठी। इस अवसर पर महिलाओं ने यहाँ हुई प्रसादी कार्यक्रम में भी भागीदारी की एवं इसके बाद देर शाम पुनः बसों में रवाना होकर अपने गांव लौट गई। धर्म यात्रा व सत्संग कार्यक्रम में पूर्व उप प्रधान दिनेश बड़ाला, भाजपा पूर्व कुरज मंडल अध्यक्ष अरुण बोरा, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष अजय प्रजापत, भरत वैष्णव, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष राधा रानी राजौरा, अशोक पालीवाल, रतन सिंह, पप्पू दास वैष्णव, भाजपा किसान मोर्चा के कैलाश जाट, गोपाल बोहरा, शंकरलाल जाट, बालूराम प्रजापत सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम संयोजक पूर्व उप प्रधान एवं भामाशाह दिनेश बड़ाला ने बताया कि धार्मिक यात्रा संकल्प के तहत पवित्र श्रावण मास में प्रति सोमवार इसी तरह अलग अलग गांवों की धर्मप्राण महिलाओं को परशुराम महादेव की तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाएगा। बीते 2 दिन श्रावणी सोमवार को विभिन्न 14 ग्राम पंचायतों की 2000 महिलाओं को उक्त यात्रा कराई जा चुकी है। अब शेष पाँचों श्रावणी सोमवार को भी ऐसे ही कार्यक्रम होंगे जो पंचायतवार तय किया जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की सभी 48 ग्राम पंचायतों एवं राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र की महिलाओं को यह धर्म लाभ दिलाया जाएगा। इसके लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं को पंजीयन आदि का दायित्व दिया गया है। फोन में
गांव ढाणी में आहत को राहत दिलाना और जिनका ध्येय हो कि समाज सेवा, कुछ ऐसी ही पहल राजसमंद के समाज सेवी दिनेश बड़ाला, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने शुरू की हैं। वो शुरू से ही गांव ढाणी में बीमार हो या कोई गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हो, उसके चाहे इलाज की कोई ज़रूरत हो या और किसी भी तरह से घर पर अगर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई की बात हो या किसी भी तरह की मदद हो तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन इस बार एक ऐसा अनूठा नवाचार किया है जो शायद राजसमंद जिले में किसी ने और ने किया होगा। जी हाँ, मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि गांव ढाणी की जो महिलाएं होती हैं वो दर्शनीय स्थल पर नहीं पहुंच पाती हैं। उसमें कई परेशानियां परिवार की होती हैं। परिवार के जो मुखिया होते हैं वो कमाई पर ध्यान देते हैं तो कई अपने परिवार के सदस्यों को दर्शनीय स्थल पर नहीं ले जा पाते हैं। और ऐसी तकलीफ़ को देखते हुए या ऐसी चीज़ को देखते हुए राजसमंद के समाज सेवी दिनेश बड़ाला ने एक अच्छी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत सावन मास है और सावन महीने में ज़्यादातर महिलाएं सोमवार का व्रत करती हैं, परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं, अपने ज़िले की खुशहाली की कामना करती हैं। और ऐसे वक्त में दिनेश जी बड़ाला ने एक अनूठी पहल शुरू की है कि किस तरह से महिलाएं व्रत रखती हैं, अपने देश में अमन शांति कायम रहे, अपना परिवार में खुशहाली रहे। तो इसी कामना को लेकर महिलाओं की एक इच्छा रहती है कि वे महादेव के दर्शन करें और इसी दर्शन की मनोकामना पूरी कर रही हैं। दिनेश जी बड़ाला ने एक अच्छी मुहिम शुरू की है जो वास्तव ही एक अनुकरणीय है। हमारे साथ में अभी समाजसेवी व भाजपा नेता दिनेश जी बड़ाला हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो अनूठी पहल कब शुरू की, कैसे ये जहन में आया। दिनेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सावन महीना में एक ऐसा अच्छा पुण्य का काम किया है कि सभी महिलाएं दुआ दे रही है। तो ये आपके मन में आया कैसे एकदम कि मैं इन सभी महिलाओं को देव दर्शन यात्रा पे ले जाऊं और परशुराम जी के दर्शन करवाऊं? पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूं। मैंने हॉस्पिटल से लगाकर जनता की सेवा के लिए कई काम किए हैं, लेकिन अब जब मैं जाता हूं कि परशुराम जी या सब जगह पर मंदिरों में जाता हूं तो मुझे ऐसा लगा कि सावन मास में 8 सोमवार आएंगे और 2 महीने का सावन मास है। तो मेरे को लगा कि अपने जो बुजुर्ग महिला हैं और जिनको घर से अकेले नहीं जा सकते हैं या घर वाले व्यापार में व्यस्त है या छोटे मोटे काम करने वाले हैं, वो इनको ले जाने में अफर्ट नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बसें लगाकर 48 पंचायत और नगर से करीबन 10,000 महिलाओं को परशुराम जी के दर्शन का लाभ दिलाकर मैं ये करना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा, आपने एक यूनिक और ख़ास बात, जैसे आपने सावन महीना ही क्यों चुना? सावन अधिकतर ये माना जाता है कि सावन महीने में जो औरतें होती है उनके ये दिन होते हैं माँ, तो ये मंदिर जो जाते हैं इसके लिए मैंने सावन को चुना है। बिल्कुल, ये भोलेनाथ का महीना माना जाता है सावन मास और इसी महीने में महिलाएं व्रत रहती हैं, तो उनके लिए एक तरह से भोलेनाथ के दर्शन करने मात्र ने एक बड़ा पुण्य का काम किया है। महिलाओं से भी मैंने अलग अलग बातें की तो वो कह रहे हैं कि वास्तव में हमने कई वर्षों से परशुराम जी के दर्शन नहीं किए, लेकिन आपने जो करवाए हैं उसके लिए वो दुआ कर रहे हैं कि हमने परशुराम जी और आपको वो एक एमएलए के रूप में भी देखना चाहते हैं। तो क्या ये आपकी दावेदारी के तौर पे आपने ये शुरुआत की महिलाओं को जोड़ने की? नहीं, ये महिला जो कह रही है वो गलत है। मैंने कोई दर्शन नहीं कराए हैं, मेरे तो भाव थे, भगवान श्री परशुराम जी की इच्छा थी और उनके हिसाब से ये दर्शन हुए हैं। तो अभी जैसे आपने अब तक कितनी पंचायतों के कितने लोगों को दर्शन करा चुके हैं? अभी 20 पंचायतों में से करीबन 3,000 औरतें माँ बहनें वहाँ पर महिलाओं को ले जा चुका हूँ। तो और अब कहाँ की जैसे पंचायतें बाकी रही और ये कब तक चलेगा आपका? ये अभी कुरज मंडल पूरा हुआ है और पड़ासली, बामन टुकड़ा, खटामला, धैला और आत्मा, सापोल, ये जो पंचायतें हैं ये पूरी हुई है, देवपुरा पंचायत। बाकी सब पंचायतें जो 2 मंडल बाकी है, मीरा मंडल बाकी है, उन मंडलों में अब लेके जाऊंगा। तो ये मुहिम आपके कब तक चलेगी, कितने महीने चलेगी आपकी? ये मुहिम 8 सोमवार चलेगी, पूरे दोनों सावन महीने चलेगी।
तो आगे जैसे एक आपने मैसेज दिया है और आपके एक सोशल मीडिया ग्रुप भी बना रहे हो कि गांव ढाणी की कोई भी समस्या हो, चाहे पानी की हो या कोई गरीब ज़रूरतमंद कोई ऐसा व्यक्ति है, तो ये एक ग्रुप बनाने का क्या ये सिस्टम? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और 30 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ग्रुप बनाने से, जो महिलाओं के ग्रुप बनाए हैं उसमें महिला ही है, लेकिन हमारे पास में अगर कोई उनकी आपत्ति आती है, गांव में कुछ उनके साथ होता है, अत्याचार होते हैं या कोई भी उनको फील होता है कि हमारा ये काम है और ये नहीं हो रहा है इस राज्य में, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर इसकी सूचना आएगी तो तन मन धन से उनके साथ रह के उनका काम करेंगे। हाँ, मतलब किस तरह की मुख्य रूप से समस्याएं, जैसे पेयजल हो या कोई बीमार हो या इस तरह की? कोई भी समस्या, पेयजल हो, बीमार हो, चोरी हो या इनके डिलीवरी हो या जो भी बोल दो, हॉस्पिटल से लगाकर घर तक की कोई भी समस्या हो कि मेरे ये काम है, मेरे को गेहूँ नहीं मिल रहे हैं, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है, तो हम इस माध्यम से उनसे इनके साथ जुड़ के इनका काम करेंगे। तो आपकी क्या हर गांव ढाणी में कोई अलग से टीम बनाई है आपने या कैसे काम करेंगे? हमने पूरे 48 पंचायतों के ग्रुप बना रखे हैं और हम सब जगह पे जाते हैं, हमारी टीम सब जगह पे जाती है और हमें जो सूचना मिलती है उस पर हम काम करते हैं। आज महिलाओं ने दर्शन किए और फिर महिलाओं से आप रूबरू हुए, महिलाओं से आपने देखा कि कई महिलाएं आपके पैर छू रही थी या आप उनके रूबरू हो रहे थे, तो आपको क्या लगा इस माहौल में? मैं नहीं चाहता हूं कि महिलाएं मेरे पैर छुए, मैं महिलाओं के पैर छू रहा था, आशीर्वाद ले रहा था, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का 175 का दावेदार भी हूं और मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको लगे, ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको, आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अगर लगेगा आपका बेटा, आपका भाई आपका काम करेगा, 24 घंटे आपके साथ रह सकता है, और ये कहावत है, बेटा कमाता है जितना बेटा नहीं कमाता है। तो मैं अगर मेरे को ये महिला और ये परशुराम जी महादेव अगर आज्ञा देंगे और मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो तन मन धन से इनके साथ रह के इनके हर कार्य को पूरा करूँगा। अभी दावेदारी की बात आ रही, तो दावेदारी में तो अभी आपके इस कंपटीटर में अभी मौजूदा विधायक दीप्ति जी हैं और गणेश जी पालीवाल का नाम है, महेंद्र जी कोठारी हैं, तो इनको कैसे देखते हैं? मैं चाहे दीप्ति जी महेश्वरी हो, गणेश जी पालीवाल हो, महेंद्र जी कोठारी हो, हम चाहते हैं कि इस बार लोकल प्रतिनिधित्व करें और लोकल प्रतिनिधित्व में अगर महेंद्र जी को मिले, गणेश जी को मिले, अशोक जी को मिले या दिनेश बड़ाला को मिले, हम सब एक हैं, हम सब एक साथ रह के चुनाव लड़ेंगे और जो भी चुनाव लड़ेगा उसके साथ ये चारों प्रत्याशी साथ में रहेंगे और पूरी जनता का तन मन धन से कार्य करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिनेश जी बड़ाला और आपने देखा किस तरह से मुख्य रूप से इन्होंने बताया कि किस तरह से दावेदारी एक अलग चीज़ हो गई है और मुख्य रूप से महिलाओं को देव दर्शन का इन्होंने जहन में आया कि किस तरह से कई महिलाएं देव दर्शन नहीं कर पाती हैं या परशुराम जी के नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनको किस तरह से सभी गांव की हर महिलाओं को देव दर्शन करवाएं और इस सावन माह में उनको पुण्य प्राप्ति हो। हम प्रयास करेंगे इसी तरह की राजसमंद विधानसभा और अन्य विधानसभाओं में जो दावेदारों द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो गतिविधियां किए जा रही हैं, वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। त्रिनाथ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परशुराम महादेव की जय। हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो, दोनों मंदिर भाग जाओ, खड़े हो, फटाफट चल। अरे रुक तो जा, बस में घणी हाया आई है।